11th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना सभी, है ना। एक बात भाई जान लो, आपको बाहर नहीं निकलना अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो, ठीक है। घर पे भी औरों को भी नहीं जाने देना, मम्मी पापा को, कोई भी वैसे नहीं जाएंगे मुझे पता है, पर फिर भी क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है, ठीक है बच्चों। और घर पे हैं तो अब ट्री को पढ़नी है, अब ट्री को चल रही है तो ट्री को पढ़नी है, खूब पढ़नी है, जम के, ठीक है। मन लगा के सीखो चीज़ें, बहुत अच्छी है, इससे प्यारा कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में नहीं आएगा 11th क्लास में। तो देखिए हमारे क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गए थे, 3.1 करा रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पिछली बार ले लिया था। इस वीडियो में मैं आपसे 3.1 के बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर होएगी मेन ट्री को स्टार्ट। तो देखो इसे खत्म करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, जिसके पास बुक है वो मैच कर लेना, स्टेटमेंट डिट्टो है, कोई चेंज नहीं है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर दे रखा है 40, लेंथ ऑफ कोड इज 20। ये मैंने कोड बना दिया ऐसे, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 20। अब आप बताओ डायमीटर 40 है तो ये रेडियस इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 20। ये क्या है, रेडियस है, ये भी 20, तो 20 20 20, ठीक है। फाइंड लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ कोड, माइनर आर्क, सॉरी ये कोड है, माइनर आर्क ये होगी। अगर आपने 10th क्लास में सीखा था ये माइनर आर्क है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, यानी एल निकालना है। आर पता है कितनी है 20, तो देखो आर 20 है, एल हमें पता करना है, और थीटा कितना होगा। अब आपको ये पता है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें डिग्री में नहीं लिखना क्योंकि थीटा मीटर रेडियन में होता है हमेशा। तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ही बताओ भैया। फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, यानी 60 रख दो। और ये तो आपको याद भी होना चाहिए, 0 से 0 कटा और 6 से 18, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक हो गया, इतनी बात है ना, पाई बाय 3 आ गया। अब चलो, अब हमें निकालना क्या, देखो थीटा पता चल चुका है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, क्वेश्चन से हमने कंडीशन बनाई, आप देख पा रहे हैं। आर हमें पता ही है, एल निकालना, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है आर थीटा, तो आर रख दिया और थीटा कितना पुट करो यहाँ पे पाई बाय 3, है ना। अब देखो 20, पाई को पुट कर दो 22/7, और जो नीचे 3 है वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 440/21 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, मैं तो कहूँगा ये छोड़ दो, डिवाइड करने, कुछ डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये चीज़ नहीं सिखा रहा, बस मेरे को ये सिखाना था कैसे क्वेश्चन हो रहा है ना। क्लियर हुआ, समझे। थीटा आप देखो, हम जब अपनी नॉलेज लगाई तो 60 डिग्री आ रहा है, लेकिन आपको थीटा 60 डिग्री पुट नहीं करना क्योंकि रेडियन का कॉन्सेप्ट है। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, पाई बाय 180 से। डिग्री टू रेडियन कैसे जाते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ये शॉर्टकट कह रहा हूँ, ये सीखो, ठीक है। वरना तो मैं और अच्छी बात कह रहा हूँ कि आप याद कर लो 60 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 3, सबसे अच्छा सीधा कर सकते हो। मैं तो कहूँगा ही नहीं कि आप ये फॉर्मूला लगा करो, और सीधा करो, 60 डिग्री को याद कर लो पाई बाय 3। कुछ चीज़ें आपको याद करने को बोल रहा हूँ, अभी याद कर लो। 60 डिग्री होता है पाई बाय 3, 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, और 45 डिग्री होता है पाई बाय 4। ये आपके जहन में हर टाइम होनी चाहिए, ठीक है। आप इन्हें कभी भी नहीं भूल सकते, याद कीजिए, ठीक है। मेरे को याद है, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आइए। इफ़ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है, मैंने बना रखा है देखो पहले से ताकि टाइम बचे। आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क मतलब ये देखो, ये आर्क है, ये भी एक आर्क है, सेम लेंथ, इसलिए मैंने दोनों को देखो एल नाम दे दिया। सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री 70, अब उसने बोल दिया कि 60 डिग्री 75 डिग्री बना रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो मैंने इसकी रेडियस मान ली R1 और R2, ठीक है। तो इस केस में एल का फॉर्मूला, पहले इस केस में एल का फॉर्मूला आर थीटा होता है, तो इस केस में एल क्या हो जाएगा R1 और θ1। इस केस में एल क्या हो जाएगा R2 और θ2। बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए क्योंकि एल इक्वल टू आर थीटा होता है। 2 केस है तो 2 फॉर्मूले लगा दिए। R1 नहीं पता, हमें उसका रेशो निकालना है, एल सेम है। अब देखो थीटा क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, 60 डिग्री नहीं रख सकता। आपको पता है 60 डिग्री जो एंगल है उसका रेडियन कितना होगा, पाई बाय 3, अभी निकाला था। अब 75 डिग्री का निकाल लो, पाई अपॉन 180 इंटू 75, 5 से कट करो, पता कितना आ रहा है 5 पाई बाय 12। और मैं तो इसको भी कहूँगा याद करो, 75 डिग्री रेडियन में कितना होता है 5 पाई बाय 12, याद कर लीजिए प्लीज़ मेरे साथ। ये आ गया दोनों रेडियन में। अब बताओ एल कितना होगा इस केस में R1, और थीटा कितना है इस केस में पाई बाय 3। इस केस में एल कितना होगा R2 और
5π/12। और देखो निकालना क्या, रेशो निकालना है रेडियस का, वो बाद में देख लेंगे। इनका रेशो निकालो। रेशो निकालने का मतलब अगर मैं इसको 1 इसको 2 नाम दे के 1/2 कर दूं तो आ जाएगा L = R1 π/3 अपॉन में L = R2 और 5π/12। ये चीज़ आएगी, तोड़ दो। ये तो L/L आ जाएगा, ये आ जाएगा R1/R2 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा π/3। ये पलट के ऊपर तो 12/5π। समझ में आया? रेशो निकालना था ऐसे, ये इक्वल के यहाँ पे ऐसे लेते नहीं, पर मैंने फिर भी ले लिया, ये ठीक है। आप इसके बाद ये कर सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया, राइट हैंड साइड डिवाइड किया। ये कट गया, कितना आया 1। ये आ जाएगा R1/R2 और मल्टीप्लाई। अब आप ये देखो, पाई से पाई कट गया, 3 4 जा 12 कट गया, 4/5 यहाँ पे है तो उस साइड यहाँ पे क्या लिखूंगा 4/5। अब आप बताओ मुझे, ये वहाँ जाके क्या जाएगा 5/4 है ना, 5/4 = R1/R2। तो ये आपकी आ गई रेडियस की रेशो 5/4। समझे? आप अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो ना इस क्वेश्चन में, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो इतना टफ है नहीं, देखो ठीक है। दोनों की मैंने एल जो कंडीशन थी लगाई, वैल्यू पुट करी और डिवाइड कर दिया। रेशो निकालनी थी, कट हुआ 1, R1/R2 कट हो नहीं सकता, यहाँ पे इनको सोल्व किया। देखो यहाँ पे पहले ऐसे था डिवाइड में, ये ऊपर चला जाएगा पलट के, तो π/3 मल्टीप्लाई 12/5π। पाई से पाई कटा, 3 से 4 4 पर वहाँ जाके पलटा, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इतना मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, फाइंड एंगल इन रेडियन। साहब बोल रहा, आप इसको ध्यान से पढ़ा करो, आपको निकालना क्या है, किस में निकालना है। एंगल इन रेडियन निकालना है। पेंडुलम है भाई, पेंडुलम क्या होता है, देखो मैंने अगर इसको ऐसे लटका दिया, वो ऐसे ऐसे जो चलता रहता है ना, ऐसे चलता रहेगा, एक ओसिलेशन लेता रहेगा। ठीक है, तो रेडियन में एंगल निकालना है पेंडुलम का, जो कि स्विंग हो रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है 75। ये पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है ये, और डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। देखो 3 केस है। पहले केस में आर्क की लेंथ कितनी है, मतलब वो यहाँ से मान लो यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो वो कितने है 10 सेंटीमीटर, फिर वापस आ गया। अब एक और केस है, कहीं पे पेंडुलम है, वो इस बार 15 जा रहा है, यानी यही चीज़ दे रखी है। यानी 3 केस में आपको एल दे रखा है, ये आपका एल होता है, आर्क की लेंथ है ना। टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, साफ लिखा हुआ है आर्क ऑफ लेंथ, यानी एल। पहले केस में एल 10 है, फिर एल 15 है, एल 21 है। ये क्या होगा, अगर सोचो पेंडुलम आपका पूरा मूव कर जाता है ऐसे, सोचो पेंडुलम तो एक सर्कल बन जाता, तो पेंडुलम की लेंथ क्या बनती, रेडियस। अदरवाइज आप ये समझ लो कि सेक्टर है, माइनर सेक्टर में ये क्या होती है, रेडियस ही तो होती है। तो आर आपकी पेंडुलम की लेंथ है जो कि 75 है, एल आपको दे रखी है, आपको निकालना है थीटा इन रेडियन। ऑब्वियसली बच्चों, जो आपका थीटा होता है L/R, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में ही आएगा, इस बात को आपको पता है, क्योंकि L = R थीटा में थीटा आपका रेडियन ही होता है। और उसने बोला भी क्या है, रेडियन में। बताओ, हमारे लिए तो सोना चांदी होगी बात। तो थीटा क्या हो गया L/R। एल कितना है फर्स्ट केस में 10, आर है 75, कट किया, आंसर सीधा। ये 2/15 रेडियन है। प्लीज़ इस तरह की जिद मत करना कि पाई नहीं है, ये भी रेडियन है। ठीक है, ये रेडियन है, याद रखिएगा। ऐसे ही थीटा = L/R। फिर से सेकंड केस में एल पुट करा 15/75, 5 से कट किया, आपका आंसर 1/5। ये भी सीधा रेडियन में ही आ गया। ठीक है, डिग्री में बोलता तो समझते, ये समझ की बात मैं बोल रहा हूँ ना, समझ बनाओ, ये चीज़ है। आपको पता चलना चाहिए कि फॉर्मूले में थीटा जो निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, रेडियन में निकल रहा है ऑटोमेटिक, और वो पूछ भी किस में रहा है, रेडियन में रहा है, तो बस बात खत्म। तीसरा केस आपको एल दे रखा है 24, रेडियस 75, डिवाइड किया, आंसर। आई होप ये फॉर्मूला, ये केस, ये कॉन्सेप्ट L = R थीटा समझ में आया क्या था, है ना। कुछ भी नहीं है बच्चों, आर्क, रेडियस और एंगल का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपने देख लिए, और इससे हैवी क्वेश्चन कहीं नहीं है, ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है। ठीक है, दोबारा मिलेंगे नए तरीके से, इस बार आपके सामने आऊँगा और एक अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं आज, तैयार रहिएगा। ठीक है, पहले ये कंप्लीट करिए, तैयार कीजिए, दिमाग में डालिए, पिछला भूलो मत, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, यही फॉलो करना है। चलिए, थैंक यू।